आज से 450 करोड़ साल पहले धरती अकेले ही सूरज का चक्कर लगाती थी। पर एक दिन अंतरिक्ष के इस अनंत फैलाव के बीच में से एक मंगल ग्रह के साइज का एक ग्रह धरती से टकराया और उसके बाद धरती के कुछ टुकड़े हो गए। वो टुकड़े धरती से अलग हो गए और अंतरिक्ष में चली गई। पर धरती की गुरुत्वाकर्षण बल इतनी थी कि इन टुकड़ों को उसने अपनी तरफ खींच लिया और उसके बाद कुछ सालों के अंदर ही ये सारे टुकड़े मिलकर एक गोला बन गए। ये एक ऐसी घटना थी जब एक भयानक घटने ने एक ऐसी चीज को जन्म दिया जो कि बड़ा ही सुंदर था। धरती का भाई मून यानी चंदा मामा का जन्म हुआ। उसके कुछ सालों बाद ही धरती पर जीवन पनपने लगे। इसलिए कुछ साइंटिस्ट के थ्योरीज ये भी कहते हैं कि चांद के बनने के चलते ही धरती पर जीवन शुरू हुआ। अगर ये नहीं बनता तो शायद धरती पर जीवन शुरू ही नहीं होता, पर चांद के चलते ही ये जीवन है। ये क्यों, मतलब कैसे? इस चीज को समझने के लिए पहले ये देख लो कि अगर चांद गायब हो जाए तो क्या होगा। तब आप खुद समझ जाओगे कि चांद क्यों जरूरी है। दुनिया खत्म होने की जितनी भी हाइपोथेसिस है, ये उनमें से सबसे भयानक है। धरती पर मौजूद पूरे समंदर का एक्चुअली चांद ही कंट्रोल करता है। चांद धरती के चारों तरफ घूमते घूमते धरती के समंदर को अपनी ओर खींच लेता है। इसी के चलते समंदर में पानी बहुत ऊंची लेवल पर उठती है, जिसे लहरें कहते हैं। और इसी गुरुत्वाकर्षण के बल के चलते ही टाइड्स यानी समुद्री ज्वार उठते हैं। पर हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि ये लहरें आखिर उठते क्यों है। कई लोग सोचते हैं कि ये हवा के चलते उठता है, तो आज आप ये जान लो कि ये हवा के चलते नहीं, बल्कि यहाँ से करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मौजूद चांद के चलते होता है, जो धरती के समुद्र के पानी को ग्रेविटी की मदद से अपनी ओर खींचता है। एक्चुअली में सूरज भी अपनी ग्रेविटी की मदद से पानी को अपनी तरफ पुल करता है, पर क्योंकि सूरज धरती से बहुत दूर है इसलिए उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चांद जितना धरती से दूर है, सूरज उससे 400 गुना ज्यादा दूर है। इसलिए सूरज का साइज बड़ा होते हुए भी इतनी दूरी के चलते उसका प्रभाव कम पड़ता है। मतलब चांद और सूरज दोनों मिलकर धरती के पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। पर वेट अ मिनट, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। हम लोग इस सिस्टम से अगर चांद को गायब कर देते हैं तब क्या होगा? तब समुद्र का सारा कंट्रोल सूरज के पास पहुंच जाएगा और तब जो होगा उसे कहते हैं कयामत। सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल धरती के पानी को उतना इफेक्ट नहीं कर पाता, पर यह बात तभी तक सच था जब तक चांद था। पर अब चांद गायब हो चुका है। धरती पर ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो गई। ऊंची मतलब बहुत ऊंची। सिर्फ 1 मिनट बाद ही दानव जैसे लहरें, सुनामी और टोर्नाडो पूरी दुनिया की कोस्टलाइन में आनी शुरू हो गई। सब लोग पैनिक में हैं। 5 मिनट बाद धरती के जितने भी समुद्र तट है सब पानी से पूरी तरह से ढक चुका है। समुद्री एरिया से जुड़ी हुई सारे जगह के सारे लोग उनके शहर के अंत को देख रहे हैं। 1 घंटे बाद समुद्र के सामने वाली शहरें अब समुद्र के नीचे आ गई। पर अभी अचानक से ये सुनामी, ये हाहाकार शांत हो गए। मतलब पानी की लेवल ने अपने आप को बैलेंस कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि चांद के गायब होने के बाद ये हाहाकार सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होगा। पर इस 1 घंटे की घटना के चलते ही धरती अब पहले जैसे बिल्कुल नहीं रही। 24 घंटे बाद रात में चांद दिखता था, पर लोग कभी ध्यान ही नहीं देते थे। पर अब जब चांद जा चुका है तब लोग आसमान में चांद ढूंढ रहे हैं। एक और भयंकर चीज हुई। आप सबको पता ही होगा कि जब चांद था तब धरती ऐसे 23.5 डिग्री पर घूमती थी, ऐसे टेढ़े एक्सिस में घूमती थी और चांद धरती को इस पोजीशन में होल्ड करता था। पर अब जब चांद नहीं रहा तो धरती अपनी कंट्रोल खो चुकी है और बहुत ही भयंकर तरीके से शेक कर रही है। और इसी के चलते धरती में हर 1 घंटे में सीजन बदलने वाली है। अभी अचानक से धरती पर जहाँ लोग गर्मी के चलते मर रहे थे वहाँ बर्फ गिरने लगी, और जहाँ बर्फ गिरती थी वहाँ कपकपाती धूप उग गई। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि धरती अपने ही एक्सिस में शेक कर रही है। बिना चांद के सौरमंडल के बाकी ग्रह और सूरज पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा और धरती सूरज का चक्कर नॉर्मली लगा रही है, पर बिना चांद के वो अपने ही एक्सिस में डगमगा रही है। इसलिए हर 1 मिनट सीजन बदल रहा है। 12 घंटे बाद अभी सुबह में टेम्परेचर 40 डिग्री था और रात को अचानक से टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। न्यूज चैनल्स में ये खबर आ गई है कि धरती के 700 करोड़ आबादी में से लगभग 100 करोड़ लोग जो कि समुद्र की एरिया में रहते थे उनकी मौत हो गई। 5वां दिन बिना चांद के इस अजीब वाले मौसम में लोग बड़ी ही तकलीफ में जी रहे हैं। हर 1 घंटे में बहुत गर्मी होती है और दूसरे घंटे इतनी ठंड होती है कि पानी बर्फ में बदल जाती है। किसान अपने खेत नहीं कर पा रहा, जिसके चलते पूरी दुनिया में खाने की कमी हो गई। अब एक ऐसी भयानक चीज हुई जिससे पूरी दुनिया चौंक गई और यह 6वें दिन में हुआ है। 6 घंटे बाद 6ठा दिन
आपने बिल्कुल सही सुना, छठा दिन तो हो गया है, पर 5वें दिन के बाद सिर्फ 6 घंटे बाद छठा दिन हो गया है। मतलब अब दिन सिर्फ 3 घंटे का हो रहा है और रात भी 3 घंटे का, यानी एक पूरे दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 6 घंटे का हो रहा है। क्योंकि जब चांद था, धरती की रोटेशनल स्पीड को चांद अपने ग्रेविटी की मदद से कंट्रोल करता था, जिसके चलते एक दिन 24 घंटे का होता था। पर अब चांद जा चुका है, इसलिए धरती का रोटेशनल स्पीड वापस बढ़ चुका है, जिसके चलते एक दिन बस 6 घंटे का हो चुका है। इन 5 दिनों में ही धरती की रोटेशनल स्पीड बढ़ गई। मतलब अब एक साल में 365 दिन नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा दिन होंगे। सामान्य लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। 24 घंटे के अंदर अब 4 बार सूरज निकलता और डूबता है। धरती के सारे घड़ी अब कोई मतलब नहीं बना रहे। साइंटिस्ट अब एक नया टाइम सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान अब धीरे धीरे इस अजीब मौसम और अजीब समय वाले इस दुनिया में अब हैबिचुएट हो चुके हैं। इस घटना से इंसान खत्म तो नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने जीने का अलग अलग तरीका निकाल लिया है। अब इस पूरी कहानी से बाहर निकल जाओ। सिर्फ एक बार ये कहानी देखकर ही आप ये समझ सकते हो कि चांद हमारे लिए कितना जरूरी है। जिस तरह सूरज हमारे लिए जरूरी है, चांद भी धरती के जीवन के लिए उतना ही महत्व रखता है। ये एक बहुत ही शॉकिंग थ्योरी है। इस थ्योरी को सुन के आपके मन में ये आ रहा होगा कि अब क्या कोई नियर बाय मरता तारा सच में है, और क्या इसके चांसेस है कि वो हमारे चांद को हिट कर ले। पर दोस्त, अब मैं बोलूंगा कि आप रिलैक्स करो, क्योंकि वैज्ञानिक ने जितना एनालाइज किया है उसके हिसाब से ऐसा कोई तारा है ही नहीं जो ऐसा कर पाए। इस हाइपोथेसिस से चांद का महत्व तो पता चल गया होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर घंटे को ऑन नहीं किया है तो उसे भी ऑन कर दें। और अगर आपने ये सब पहले से ही किया हुआ है तो आप सभी को एक बहुत बड़ा थैंक्स।